दोस्तों, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने रास्ता बना लिया मेरे सहन से। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस तरह की हालात जम्मू कश्मीर के बना दिया है और यह हाल हो गया है कि जम्मू कश्मीर बेचारगी की हद से भी आगे चला गया है। अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में खुशहाली, रियासत के दर्जे की वापसी, हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारी शनाख्त वापस करना ही नहीं चाहती। इसकी जिंदा मिसाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल 4 रियासतों के 5 असेंबली सेगमेंट्स के बाईपोल्स का ऐलान किया। गुजरात, पंजाब, केरला, बंगाल। लेकिन जम्मू कश्मीर की 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज नगरोटा और बडगाम के बाईपोल्स का ऐलान नहीं किया। इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के ऊपर सिर्फ सियासत, राजनीति करना चाहती है और जम्मू कश्मीर को यूं ही तबाह बर्बाद करना चाहती है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि पार्लियामेंट के चुनाव हो जाते हैं, असेंबली के चुनाव हो जाते हैं, बाईपोल्स 2 जो नगरोटा और बडगाम की है उन सीटों का ऐलान नहीं हुआ। पंजाब, केरला और गुजरात और बंगाल की सीटों के बाईपोल्स का ऐलान हो गया। और यहां तक कि जो 4 राज्यसभा की सीटें जम्मू कश्मीर की हैं, भारतीय जनता पार्टी उसमें भी चुनाव नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उसे मालूम है कि 4 में से 3 सीटें तो अलायंस की सरकार ले जाएगी। और इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का एक डोगरे को राज्यसभा में भेजा जाए, अलायंस सरकार भेजे, जो ना हारा हुआ एमएलए या मिनिस्टर हो या एमएलसी हो या कोई भी हो, उसको नहीं, जिसने 5 अगस्त 2019 को अलायंस की सरकार बनाने के लिए, इस सरकार को बनाने के लिए, इस चीफ मिनिस्टर को बनाने के लिए जिसका योगदान हो, उस डोगरा को राज्यसभा की सीट के ऊपर नॉमिनेट किया जाए। और चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्यसभा की सीटों का ऐलान भी नहीं किया और 2 असेंबली की सीटें हैं उसके लिए भी ऐलान नहीं किया। अब दूसरी ओर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक अफवाह है या हकीकत है, सूत्रों के हवाले से ये सरगर्मियां तेज हो रही हैं कि उसने अफवाहें उड़ाई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का जल्द ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या तो अलायंस हो जाएगा, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी जानकारी के मुताबिक कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन अलायंस नहीं करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि उसके 28 एमएलए हैं और 18 एमएलए अलायंस सरकार के, जम्मू कश्मीर के एमएलए उसके संपर्क में हैं भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यह भी निकल करके आ रहा है कि अगर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस नहीं हुआ और ये चुनी हुई लोगों की मेजॉरिटी सरकार को भी तोड़ सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, और यह अफवाह फैला देंगे कि जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रोसेस जो 30 सितंबर से पहले करवाया गया है उसमें चुनी हुई सरकार कामयाब नहीं हुई है, इसलिए इस सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि वो चौतरफा चुनी हुई सरकार के ऊपर, और ये साबित हो गया है कि चीफ मिनिस्टर के साथ मिनिस्टर्स के पास, एमएलए के पास कोई ताकत नहीं है, वो कोई काम नहीं कर पा रहे। तो ये 3 फार्मूलों के ऊपर बीजेपी काम कर रही है, या तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हो जाए, और इसमें यह भी बात निकल करके आ रही है कि आगा राहुल्ला मेंबर पार्लियामेंट और 18 एमएलए जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, या तो वो गठबंधन करेंगे। अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है सूत्रों के मुताबिक कि वो चुनी हुई सरकार को बर्खास्त भी कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बर्दाश्त का मादा जम्मू कश्मीर में भी बहुत है। हम भी देखते हैं कि क्या होता है।
क्योंकि हम खामोश बैठने वालों में से नहीं हैं। अब मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा कि बुधवार को एक हाई लेवल की मीटिंग वो बारामूला में तमाम चीफ सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डीसीज के साथ, पुलिस के साथ हाई कमांड की एक मीटिंग बारामूला में ले रहे हैं बुधवार को 28 तारीख को। उमर अब्दुल्ला साहब, ये मीटिंग बेहतर होता कि आप या तो जम्मू में लेते या कश्मीर के सेक्रेटरीट में SKICC में ले लेते, या जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में ले लेते, या जम्मू के सेक्रेटरीट में लेते, ताकि जम्मू के भी मसलों का हल हो सकता। लेकिन आप ये बारामूला में ले रहे हैं, ये बात समझ से बाहर है कि ये मीटिंग कश्मीर सेक्रेटरीट की बजाय आप बाहर क्यों कर रहे हैं। कश्मीर के SKICC में आप कर सकते थे, हैं बारामूला में करने का इसका समझ में नहीं आ रहा है, और ये भी हवा बात तूल पकड़ रही है। इसलिए मैंने कहा कि दोस्तों, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने रास्ता बना लिया मेरे सहन से। अब दूसरी ओर देखिए कि जम्मू कश्मीर के ऊपर सियासत इतनी हावी हो गई